वार्ड नंबर 125 से सबसे दमदार और पंचायती उम्मीदवार के तौर पर राव सतबीर सिंह ने आज तकरीबन 1 दर्जन गांव का दौरा किया और लगातार कहीं ना कहीं उन्हें बड़ा जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। राव सतबीर सिंह के साथ बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं। सर, लगातार गांव का दौरा कर रहे हैं, लगातार जो अपार जन समर्थन आपको मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। पंचायती उम्मीदवार बहुत कम होते हैं और मैं जिस भी गांव में आपके साथ डोर टू डोर किया या लोग लगातार आपके साथ कर रहा हूं, लोगों का अपार जन समर्थन है। पंचायती उम्मीदवार है, 17 से 18 गांव का जब आप दौरा कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि राव सतबीर सिंह यहाँ इलेक्शन नहीं, हम लोग लड़ रहे हैं। एनर्जी ज़बरदस्त है जनाब। हम पिछले 20 साल से यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको हल करने में प्रयासरत हैं और पिछले 20 साल में बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे बढ़ भी गई हैं और हमने ये संकल्प लिया है कि भाई यहाँ की जो तमाम समस्याएं हैं, चाहे वही सीवरेज के गंदे नाले पानी की हो, दोराला गांव में सैनिक के अपमान की बात हो, नानाखेड़ी की समस्या हो, ऐसी अनेकों अनेक समस्याएं हैं यहाँ पे जो विकराल रूप ले चुकी हैं। यहाँ का जो जनजीवन है अस्त व्यस्त है, फसलें खराब होती हैं, आने वाली नस्लें खराब हो रही है, पर्यावरण खराब है। यहाँ का जो वातावरण है, जो हमारी हवा है वो दूषित है, क्योंकि यहाँ पे 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में सीवरेज व नालों का पानी खुले में फैला हुआ है और पिछले बीते 20 सालों से फैला हुआ है। तो आप ये समझिए कि यहाँ के हालात क्या होंगे। और यहाँ पे लगभग 450 साल से हर वर्ष फसलें खराब होती हैं, क्योंकि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, जमींदार फसल बोता है, बच्चे की तरह पालता है, फिर बारिश ज़्यादा बारिश होने की वजह से वो फसलें नष्ट हो जाती। सरकारें 12-15 हज़ार रुपये यहाँ पे मुआवजा देती है, जबकि मैं ये मानता हूँ कि 1 एकड़ में एक जमींदार जो है, एक किसान 1 लाख रुपए के आसपास अपनी आमदनी कर लेता है। लेकिन सरकारों की जो रूखापन है, जो उनकी गलत नीतियाँ हैं, वो यहाँ पे तमाम नीतियाँ यहाँ पे लागू हो रखी हैं। उन लोगों ने पिछले 50 साल में यहाँ पे विकास के नाम पे बस मानो कि एक जीरे के समान यहाँ पे विकास करवाया है, जबकि यहाँ का हज़ारों करोड़ रुपया सरकार के खजाने में अभी भी पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे चुनाव जीतने के बाद सरकार से उस पैसे की मांग करेंगे और वो जो हज़ारों करोड़ रुपए है पड़ा हुआ है सरकार के पास में, जो फंड पड़ा हुआ है, उसको तमाम क्षेत्र में लगभग 26-27 गाँव पड़ते हैं हमारे, तो उन सभी गाँव में उन योजनाओं को यहाँ पे लाके और सही नीतियाँ बना के सभी गाँव का विकास करवाएंगे। एक हमारी भारत सरकार से एक डिमांड रहेगी कि यहाँ पे पूरे एरिया में बड़ा स्टेडियम दे, एक बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे और एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे दे, ऐसी हमारी सरकार से डिमांड है। और हम यहाँ पे गांव में एक पोल फ्री स्ट्रीट की योजना लेके आएंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर यहाँ पे बनाने की हमारी योजना है और ऐसी तमाम सारी योजनाएं हैं, जैसे वाटर रिचार्ज वाली होगी, जो खारी पानी है यहाँ पे जो ज़मीन के अंदर है, उसका हम जो वर्ल्ड में जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन सभी लोगों से, उन संस्थाओं से बात करके हम प्रयास करेंगे कि वो योजना यहाँ पे लागू हो और यहाँ का जो खारी पानी है, जो दूषित पानी है, जो हमारे आने वाली फसलों को, नस्लों को ख़राब करता है, वो ठीक होने के बाद में यहाँ का जनजीवन बहुत अच्छे और ऊंचे स्तर का हो, ऐसा हमारा मानना है। सिंह साहब, मैंने देखा है कि और जो पार्षद हैं उनके पास अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 ही मुद्दे रहते हैं कि आपकी नालियाँ ठीक कर देंगे, गलियाँ ठीक कर देते। हर गांव के लिए एक अलग आपके पास मैनिफेस्टो तैयार है, पहले इम्प्लीमेंट किया है? क्योंकि आप कई सालों से, 20 सालों से मैंने देखा है आपको, हर गांव से, अपने वार्ड का नहीं, आपने पूरे नजफगढ़ के लिए अलग अलग मैनिफेस्टो तैयार किए हैं और वो रोल मॉडल तैयार कर दिया युवाओं के लिए हो। जैसे आपने बताया कि एक खेल स्टेडियम होगा और लगातार जो अरविंद केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार, जो रोड मैप जो था, उसका भंडाफोड़ भी आपने किया। युवा एक जो स्टाइल है जनाब आपका, वो युवाओं में कहीं ना कहीं दिल करता है कि राव सतबीर का जो स्टाइल है, राव सतबीर का जो काम कराने का जो तरीका है, वो वाकई ही एक अलग है, यूनिक है। युवाओं का आइकन बनते जा रहे हैं जनाब। देखिए क्या है कि हमारे यहाँ का युवा जो है ना, वो इतना परेशान हो चुका है, यहाँ की समस्याओं से लड़ लड़ के इतना परेशान हो चुका है, उन समस्याओं के साथ रह के जीवन जी रहा है। जानता वो भी है, लेकिन जो यहाँ की लीडरशिप है, जो यहाँ के नेता है, जो लोकल सांसद है या विधायक है यहाँ पे, या पहले जो पार्षद रहे और पहले जो एमएलए रहे या पहले जो एमपीज रहे, उन लोगों ने यहाँ पे सिर्फ वोट मांगने आते थे, वो लोग काम करने नहीं आते। आज भी वही हालात हैं। यहाँ के जो वर्तमान में सांसद हैं, उन्होंने कितने गाँव में काम करवाए वो बताएं। यहाँ के जो विधायक हैं वो बताएं कितना काम करवाया उन्होंने, कितने करोड़ की यहाँ पे योजना लेके आए। वो करोड़ की योजनाएं, वो करोड़ों की योजनाएं फाइलों में हैं खाली उनकी। यहाँ पे ज़मीन पे विकास क्या है, आप खुद सर्वे करके देख लीजिएगा। दूसरी बात है, यहाँ पे शिक्षा का स्तर ना, हमारा जो बच्चा, बेटा बेटी 12th जब पास करता है तो उसको 40 किलोमीटर दूर कॉलेज में जाना पड़ता है। मैं सरकारों से ये मांग भी करूँगा आने वाले टाइम में कि यहाँ पे इसी क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत है, इसी क्षेत्र में
एक बड़ी यूनिवर्सिटी, मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी यहाँ पे हम स्थापित करवाएंगे। एक बहुत बड़ा स्टेडियम, जैसे गुजरात में बड़ा स्टेडियम बना है, उसी की तर्ज पे यहाँ पे भी हम स्टेडियम बनवाएंगे। एक बात और बता देता हूँ, आपके दर्शकों को लगेगा कि मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात बता दूँ कि अपना सरकारों से काम करवाने का सक्सेस रेट 100% है। हमने अब तक जो भी काम करवाई, मैं राजनीति का चपरासी भी नहीं हूँ, लेकिन अभी तक हमने जो काम करवाए सरकारों से, वो अपने दम पे करवाए हैं। सरकारों को मजबूर कर दिया ये काम करने पे कि आपको ये काम करने पड़ेंगे। सरकारों एक विशेष तौर पे जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मैं उनको एक बात और बताना चाहूँगा कि हम एक योजना लेके आएंगे। हमने नानाखेड़ी की पंचायत में सबसे पहले ये बात रखी थी कि जितनी भी योजनाएं इस नजफगढ़ दिल्ली देहात में, चाहे वो ढांसा हो, मैं अकेले मटियाला विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नजफगढ़ विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि नजफगढ़ दिल्ली देहात के लिए जितनी भी योजनाएं यहाँ पे आएंगी, वो योजनाएं सरकार को पहले हमारे गांव की पंचायतों को, गांव में जो आरडब्ल्यू है या गांव में जो संगठन है, उनके सामने 1 साल पहले रखनी पड़ेगी, पास करानी पड़ेगी। ये व्यवस्था हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपनी मांग करने का, सबको अधिकार है। सबको सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो ये नहीं है कि खाली शहर में वहाँ पे नेहरू स्टेडियम में ही स्टेडियम की आवश्यकता है। उससे ज़्यादा युवा यहाँ पे है, उससे ज़्यादा पोटेंशियल युवाओं में ज़्यादा है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर ठीक है। लेकिन जो सरकारों की गलत नीतियों के कारण यहाँ का वातावरण और यहाँ पे जो रहने की व्यवस्था खराब हुई है, जो दूषित हुई है, उसमें हमने संकल्प किया कि हम उस व्यवस्था को ठीक करके दम लेंगे। ऐसा हमारा संकल्प है। सिंह साहब, एक और बड़ा वादा था कि वार्ड में अगर 6 महीने या साल भर का मुझे समय मिला, तो उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को यहाँ लाके ये दिखाया जाएगा कि किस तरह गर्व में यहाँ के किसान जीते हैं, किस तरह यहाँ का युवा जीता है। तो ये जो एनर्जेटिक जो भाषण आपने दिया, हाउ इट इज़ पॉसिबल क्या ये? भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात में कहते हैं कि मैं पूरे देश में नज़र रखे हूँ कि कहाँ पे क्या समस्याएं हैं और कहाँ पे क्या समस्याएं नहीं हैं। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन भी करूँगा कि हमारे यहाँ रावता, दोराला, गालेमपुर, सारंगपुर, जुरजुली, घुमनडा, शिकारपुर, झटीकरा, ये दिल्ली के गांव है। और हरियाणा का धर्मपुर हो गया, खिड़की माजरा हो गया, दौलताबाद हो गया, धनकोट हो गया, बुढ़ेड़ा हो गया, चंदू हो गया और माकड़ोला हो गया। ये 20 से 25 ऐसे गांव हैं जो बीते 20 वर्ष से गंदे सीवरेज के मल मूत्र युक्त इंडस्ट्री का जहरीला कचरा वहाँ पे 80 से 60 से 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके साथ हम लोग जीवन जी रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि इस क्षेत्र का वो दौरा करें, और उनको करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम उनके साथ में, हम उनसे कोई गलत चीज़ नहीं मांग रहे। हम उनको अपनी यहाँ की दशा दिखाना चाहते हैं कि हम किस नर्क के साथ, हजारों हजारों लोग किस नर्क के साथ यहाँ पे जिंदगी जी रहे हैं। ये तस्वीर उनको दिखाने के लिए यहाँ पे हम उनसे निवेदन करेंगे। और मैं एक बात बता देता हूँ कि मुझे इतना आत्मविश्वास है, और जितने युवा साथी बैठे खड़े हैं यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे जब जब जिसको चाहा, वो व्यक्ति हमारे निवेदन पे यहाँ पे आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत उदार हैं, पूरे भारत का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में किया है, भारतवर्ष का नाम सीना गर्व से ऊंचा किया उन्होंने। और मैं एक बात कहूँगा कि जब उनके जो यहाँ देश के जो नागरिक हैं, अगर उनकी तकलीफ है तो वो क्यों नहीं आएंगे यहाँ पे। मैं एक और बात बता दूं कि चुनाव चाहे छोटा हो या बड़ा, किसान और मजदूर जिसके साथ हो जाते हैं, बड़े से बड़ा स्टार उसको बना देता है। मैंने देखा है 9 गांवों में जब आपके साथ देखा है, मजदूरों को आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देखा है, किसानों को आपके साथ कंधे से कंधा, युवा आपके साथ इर्द गिर्द खड़े हैं। तो मैंने पूरी पत्रकारिता जीवन, मेरे 15 साल हो गए, मैंने कभी किसी नेता को एक टैग नहीं दिया। आज अगर आप फिर से अपने पंपलेट छपवा पाएँ, तो किसान और मजदूर नेता ज़रूर लिखिएगा जनाब, क्योंकि ये युवा शक्ति आपके साथ इसलिए खड़ी है कि आप में अपना भविष्य निखार रही है। इन्हें विश्वास दिलाइएगा कि राव सतबीर सिंह आज जैसे चट्टान की तरह खड़ा है, इनके साथ सदैव इसी तरह खड़ा रहे। मेरी ज़िंदगी का प्रण है कि मेरे क्षेत्र के हर बुजुर्ग के साथ में, हर मातृशक्ति के साथ में, हर बहन के साथ में, हर बेटी के साथ में, अपने हर युवा के साथ में, अपने क्षेत्र के हर नजफगढ़ दिल्ली देहात के क्षेत्र के हर बच्चे के साथ में, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक खड़ा रहूँगा। हमारी टैगलाइन है, भगवा दारे सब पे भारी। तो मैं सभी जो लोग हम लोगों के विरुद्ध में बहुत सारी एजेंडा और बहुत सारी बातें चलाते हैं, मैं उसको ये बात चेतावनी देना चाहता हूँ सब लोगों को कि अब आप लोग ना समझ जाओ कि अब हम भी इस मैदान में आ चुके हैं।
और आप ये मत सोचना कि जो आपने यूपी में कर लिया, उत्तराखंड में कर लिया, केरला में कर लिया है, वो आप यहाँ कर पाओगे। आप अगर आंखें दिखाओगे ना तो आपकी आंखें निकाल देंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का। क्योंकि मैं भारतीय कानून के दायरे में रह के, भारतीय कानून की सभी सीमाएं मुझे पता है, उनमें रह के मुझे इलाज करना भी आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारी बहन बेटियों पे गलत नज़रें रखे हुए हैं ना, उनकी आंखें निकाल देंगे हम। अगर उंगली दिखाई तो हाथ काट देंगे, आप समझ लीजिएगा इस बात को। क्योंकि सनातन धर्म की सभी सभी नियम और कायदे जो संस्कृति हमारी, उनकी सभी सीमाओं को पूरा करके जीवन जी रहा हूँ मैं, ठीक है। आज मेरा संकल्प ये नहीं है इकलौता कि यहाँ का मैं विकास करूँ। यहाँ पे मेरे चुनने के बाद में अगर एक दिन भी गौ हत्या हो जाए, जो गौ तस्कर है वो एक दिन भी हमारी सीमा में पैर रख दे, तो मैं नाम बदलवा लूँ, अपना नाम चेंज कर लूँगा। वो सेवा करते करते धारा 302 भी लगवा ली जनाब, फिर भी पीछे नहीं हटे। बहुत से मैंने देखे हैं कि शायद फोटो लगवाने के लिए शायद गो चीज़ें करते थे, उसके बाद भी उसके बाद लगातार आप फिर भी करते रहे कि चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, पूरी उम्र मुझे जेल में रहना पड़े, राव सतबीर टस से मस नहीं हुए जनाब। देखो, गौ हमारी माता है, हमारे लिए सबसे पूजनीय गौ माता है हमारी, ठीक है। हम माँ से पहले भी उसका दर्जा रखते हैं, हम पूजा करते हैं उसकी। और मैं एक बात मानता हूँ कि सनातन धर्म में गौ से ज़्यादा गुणवान कुछ भी नहीं है। जो लोग कुकर्म करते हैं ना, जो एक गलत घिनौनी हरकतें करते हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो लोग अब समझ जाओ, पाप करने से कभी भी जन्नत नहीं मिलती। अगर जन्नत लेनी है तो हमारे चुनने के बाद में आप ये पाप करके दिखाना, तब आपको जन्नत देंगे हम। 72 हूरों से मिलने का पूरा पूरा मौका देंगे आप लोगों को। एक लास्ट सवाल, डाइट क्या है जनाब? सुबह से शाम तक इतने ही एनर्जेटिक रहते हैं, मुझ में थकावट होगी, मैं आपके साथ ही घूम रहा हूँ, और एनर्जी इतनी ज़बरदस्त, किस तरह, क्या डाइट है थोड़ा सा? आज एकादशी है और आज मेरा व्रत है, 24 घंटे का सिर्फ पानी पे व्रत होता है मेरा। और मैं एक बात कहूँगा कि जो भी भाई एकादशी के व्रत के बारे में जानते हैं, उनको पता है कि कितनी ऊर्जा मिलती है। दूसरी, मेरे यहाँ युवाओं का जो साथ है, युवाओं का जो जोश है, वो मेरी ऊर्जा है। अभी आपने देखा 97 साल के बुजुर्ग मेरे साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो मेरी ऊर्जा है। जब मैं गांव में जाता हूं तो मेरी माँ जो होती है 70 साल की, 80 साल की, जो मेरे सर पे हाथ रखती है, वो मेरी ऊर्जा है। तो ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, ऊर्जा से हम बिल्कुल एकदम से भरे हुए हैं, बिल्कुल। और 7 तारीख को आप देखेंगे कि इस ऊर्जा के परिणाम बिल्कुल सकारात्मक होंगे और हम 5000 वोटों से यहाँ से जीतने वाले हैं। क्योंकि हमने 20 क्योंकि हमने जो हमने 20 साल से मेहनत की है, जो बीज बोया था, आज वो पेड़ हो गया है। और क्षेत्रों में जो कीकर के ना, विदेशी कीकरों के जो बण खड़े हुए हैं ना, उन बणों को भी हम 5 साल में बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर देंगे। ये है हमारे साथ। पहलवानी स्टाइल में कुछ एक मैसेज पास आउट कर दीजिए जनाब, जो आपके विपक्षी है ना, क्योंकि पहलवान है, धोबी पछाड़ या इस तरह की, मेरे को तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन एक बड़ा मैसेज पास आउट कर। नहीं, वो ठीक है, लेकिन जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे एरिया के परिवार के लोग हैं वो। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा उन सभी से कि भाई, इस बार हाथ जोड़ कर आपको एक बात कह रहा हूँ कि इस बार क्षेत्र का काम करवाने के लिए आप मुझे मौका दे दो। आप मुझे मौका दे दो। आप लोग भी ये कहोगे कि हाँ, हमने इस व्यक्ति का साथ देके कोई गलत कदम नहीं उठाया। ये हाँ। और मेरी उन सभी भाइयों को कहीं भी कोई भी आवश्यकता है तो मुझे रात में भी याद कर सकते हैं, हम रात के लिए भी तैयार हैं। दूसरा ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊंगा कि जब से हम चुनाव में उतरे हैं, तो कुछ भाई लोग ने जो है ना, अपने भांजे को और बटेऊ को, बटेऊ समझते हैं ना, भांजे और बटेऊ को रात को 11 बजे तलाश कर रहे हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि भांजे बटेऊ को रात में तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, दिन में जाओ, सीना ठोक के वोट मांगो। आप में काबिलियत होगी तो आपको वोट जरूर मिलेगा, आप में काबिलियत नहीं होगी तो जो अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट मिलेगा। तो मैं सभी भाइयों को कहना चाहूँगा कि आप जो लोग ने दिन के उजाले में वोट मांगो, रात में तो चोर वोट मांगते हैं भाई, मानते हो ना ये बात? तो रात में तो चोर वोट मांगते हैं, जिसके मन में खोट होता है वो रात को वोट मांगता है। तो जिसके मन में ना खोट, वो रात में मांगे वोट, क्यों मांगे वोट? वोट की चोट होगी। वोट की चोट 100% होगी। सभी युवा बोलो शंकर भगवान की।
वोट की चोट देंगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। राव सतबीर के साथ है जनाब। बिल्कुल, वोट भी सपोर्ट भी सब कुछ है। ये राव सतवीर का नाम ही क्रांति है भाई। अब की बार इलेक्शन में क्रांति आ चुकी है। हाँ, सतबीर के साथ है भाई भाई। ईब की बार 100 के 100 उतरेगा, कहीं कोई हारने की गुंजाइश ही नहीं है इसकी। बिल्कुल, राव सतबीर का एक क्रेज है, राव सतबीर का अपना एक स्टाइल है और उन्होंने कहा कि जो विपक्षी हैं वो मुद्दे पर आए और रात को उन्हें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि अगर वो विकास के नाम पर वोट करते या विकास कार्य कराते तो उन्हें रात को इस तरह के वोटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी। और उन्होंने कहा कि मैंने विकास हमेशा किया है और विकास के मुद्दे पर ही मैं वोट की अपील कर रहा हूँ। शुक्रिया।